हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये रहा हमारा आसूस का लैपटॉप। आसूस VivoBook X540M सीरीज़ का ये लैपटॉप है। मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी बैक साइड से एक बार बता दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आसूस मॉडल नंबर X540M सीरीज़ का ये लैपटॉप है। कंपनी डिफ़ॉल्ट 500 GB हार्ड ड्राइव एंड 4 GB रैम आया था। ये बहुत स्लो हो गया है, ऑलमोस्ट ये 10 to 15 मिनट्स ऑन होने के लिए टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल पेंटियम सेलेरॉन प्रोसेसर है इसका। तो आज हम इसमें करने वाले हैं SSD अपग्रेड। 128 GB का SATA SSD इसमें अपग्रेड करेंगे आज। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा लैपटॉप कैसा ओपन करते हैं, कैसा SSD इंस्टॉल करते हैं। ये इजी स्टेप है, आप घर बैठे कर सकते हैं ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो इन तक ज़रूर देखें, जाते जाते सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ जाएंगे लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूस है लैपटॉप के बॉडी के। ये स्क्रूस ये ओपन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा वो तो फर्स्ट आपको रहेगा स्क्रू ड्राइवर का टूल किट। सेकेंड आपको इसका ओपनर का रिक्वायरमेंट रहेगा, ये आपके पास कंपलसरी रहना होगा। अभी हमारे पास तो ये मशीन है तो मशीन से जल्दी जल्दी ओपन कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके स्क्रूस ओपन कर दिए हैं पूरे। यहाँ का कुछ स्क्रू है जो नहीं निकल रहा है तो हम ये डायरेक्ट ओपन करेंगे इसको। तो आपको सबसे पहले ये टॉप पैनल थोड़ा अप साइड ओपन कर लेना रहेगा आपको। उसके बाद हम ये साइड से कॉर्नर से इसको ओपन करेंगे। बेसिकली आपको स्लोली इसको ओपन करना रहेगा। आपको ये लॉकिंग ओपन होने का साउंड रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, आप इजीली ओपन करिए। अभी ये ओपन हो गया है। अभी हम इसको वापस से आ जाएंगे, टॉप पैनल से ओपन होगा ये। अभी हम इसको ओपन करेंगे इधर से वापस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ से इसका कनेक्टर निकालेंगे फर्स्ट। ये टच पैड का कनेक्टर निकाल दिए हम। मेरे कीबोर्ड का ऑलरेडी निकल गया है निकालने में, तो आप केयरफुली से भी निकाल सकते हैं ये। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं वो तो SSD इसमें इंस्टॉल करने वाले। इसमें रैम अपग्रेड का कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा ये सीरीज़ में, तो हम इसमें खरीदेंगे खाली SSD अपग्रेड। तो आपको सबसे पहले यहाँ का एक स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू ओपन करना रहेगा। ये स्क्रू ओपन कर लिए वैसे आपको बेसिकली ये हार्ड ड्राइव बैक साइड प्रेस करें तो आपको हार्ड ड्राइव इधर से निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा तोशिबा का हार्ड ड्राइव है, ये 500 GB का। इसमें हम अपग्रेड करेंगे 128 GB SSD। जो अभी हमने ले लिया है इसका हार्ड ड्राइव का केसिंग, और ये अभी इसको ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये पूरा ओपन कर दिया है। तो ये केसिंग में आप जैसा आप निकाले वैसा ही लगाना रहेगा। तो अभी हम इसका SSD ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा SSD इसका, PowerX का SSD है ये 128 GB का। मैं इसका प्रोडक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 128 GB और आपको 256 GB भी इसमें सपोर्ट करेगा इजीली, 500 भी सपोर्ट करेगा। मैं आपको दूसरे सैमसंग, किंगस्टन, वो ब्रांड के भी लिंक दे दिए आपको, आप कौन सा भी परचेस कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम इसका SSD निकाले हैं तो सेम वे में आपको SSD इसमें फ़िक्स करना रहेगा, छोटी की जगह छोटा, बड़े की जगह बड़ा। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, इसको वापस से इधर रख देंगे। ये हमारा सेट हो गया है। अभी ये हार्ड डिस्क हटा देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसके स्क्रूस। अभी हम इसमें लगाने वाले स्क्रूस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फिक्स हो गया है। ये केसिंग इसके लिए लगाते हैं कि लैपटॉप में फिक्स हो गए बाद से आपको हिले ना, आपको प्रॉब्लम वापस करे ना, उसके लिए ये लगाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इसमें ब्रश कर देंगे। ये मैं आपको ये क्लोजअप ये साइड से बताऊंगा कैसा करते हैं। थोड़ा सा ब्रश कर देंगे, डस्ट तो है नहीं हमारे लैपटॉप में। अभी हम ये पूरा लैपटॉप क्लीन कर दिए हैं। थोड़ा फ़ैन में भी डस्ट क्लीन कर देंगे। फिर हम अभी वैक्यूम करेंगे थोड़ा। अभी हम इसमें लगाने वाले हैं इसका SSD। मैं आपको ये साइड से एंगल से दिखाऊंगा। आपको जैसा निकाले आप वैसा ही लगाना रहेगा इधर से। ये इसमें रख दे के आप बेसिकली प्रेस करना रहेगा अप साइड, तो आप कनेक्टर में वापस लग जाएगा ये। अभी हमारा लग गया है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका स्क्रू। जहाँ से स्क्रू निकाले वहाँ पर ही आपको स्क्रू लगाना रहेगा। ये हमारा इसमें SSD इंस्टॉलेशन हो गया है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका पैनल वापस से।
ये रहा हमारा पैनल। तो उससे पहले आपको क्या करना रहेगा बोले तो ये कीबोर्ड का और ये रहा टच पैड का लॉकिंग सिस्टम है, इसको पहले ओपन कर लेंगे हम। उसके बाद हम लगाएंगे इधर से। अभी हमने इसका कनेक्टर लगा दिया है, इधर से भी लगा दिया, लॉकिंग भी हो गया है। अभी हम करेंगे इसको इधर से पैक। अभी हमने ये पैनल रख दिया है इधर से, अभी हम इसको प्रेस करने वाले हैं। मैं आपको ये एंगल से भी बताऊंगा, ये थोड़ा डेलिकेटेड है, ये लगाते से टाइम पे मैं लॉकिंग सिस्टम पूरा आपको बताऊंगा। अभी आपको लगाए बस यहाँ से प्रेस करना रहेगा, बेसिकली आपको लॉक होगा लैपटॉप का पूरे लॉकिंग सिस्टम। ये लॉक हो गया है। उसके बाद हम आएंगे इसके बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी थोड़ा ओपन है, तो यहाँ पर से भी आपको प्रेस करना रहेगा, ये लॉकिंग पूरा हो जाएगा लैपटॉप आपका। और इसमें विंडोज़ कैसा इंस्टॉल करते हैं आपको आई बटन पे इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके सॉफ्टवेयर इसका कैसा जेन्युइन डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेशन होता है, उसको वीडियो में पूरा है, आप उसमें जाके वर्क कर सकते हैं हमारे साथ। ये हमारा लैपटॉप पूरा फिक्स हो गया है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई कॉन्सेप्ट के साथ।